हम मिडिल क्लास हाउसवाइफ की कहानी। हर महीने सोचते हैं कि चलो पिछले महीने नहीं हो पाई ना कुछ मनी की सेविंग, तो चलो इंशाल्लाह ताला इस महीने ना कुछ पैसे की सेविंग ज़रूर कर लेंगे। ये सोचते तो हम सब लोग हैं, लेकिन इसमें से कुछ ही लोग जो है मनी की सेविंग कर पाते हैं। हम लोग सोचते हैं कि हर महीने कम से कम भी कुछ पैसे तो बचा लें, लेकिन वो बच नहीं पाते हैं, क्योंकि सोच में और करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो आज की इस वीडियो में 3 ऐसे पॉइंट शेयर करूंगी जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि मनी की सेविंग आखिर करना कैसे है। साथ ही में आप मोटिवेट होंगे और साथ में आपसे ये भी शेयर करूंगी कि स्मार्ट हाउसवाइफ कैसे अपने बजट प्लानिंग करती हैं, किस तरह से किस टिप्स को अपना करके वो अपने मनी की सेविंग कर लेती हैं। क्योंकि ज़्यादातर औरतें मनी की सेविंग नहीं कर पाती, लेकिन कुछ औरतें हैं जो कि अपने खर्चे को मेंटेन करते हुए भी कुछ मनी की सेविंग कर लेती हैं। पता नहीं आपने देखा कि नहीं, लेकिन मैंने अपने आसपास बहुत सारी ऐसी लेडीज़ को देखा है, और आपने भी शायद आप लोगों में से कई लोगों ने देखा होगा कि जो अपने खर्चे को ना मेंटेन करते हुए मनी की सेविंग कर लेती हैं। चाहे वो रेंटेबल हाउस में रह रही हों, चाहे उनकी हस्बैंड की जो सैलरी होती है ना, चाहे कितनी भी कम हो, लेकिन फिर भी वो पैसे बचा लेती हैं। और हम और आप यही सोचते रहते हैं कि आखिर वो पैसे कैसे बचा लेती हैं। तो मैं आपको बताती हूँ, स्मार्ट हाउसवाइफ ना बहुत तरीके से पैसे बचा लेती हैं। तो आपके आसपास कई सारी औरतें होंगी जो कि आपसे ये शेयर करती होंगी कि देखो मैंने ना इस महीने जो है इतनी मनी की सेविंग करी, या फिर इस साल इतनी मनी की सेविंग करी, और मैंने अपना कान का बनवाया, या फिर नाक का बनवाया, या कोई ज्वेलरी बनवाई, या फिर अपने बच्चे के लिए कोई जेवर बनवाया। तो इस तरह से वो सेविंग करती रहती हैं। जब साल 2 साल हो जाते हैं, उनके पास 20-30 या फिर 50,000 रुपये हो जाते हैं, तब जो है ना वो कुछ ना कुछ बनवा लेती हैं अपने बच्चों के लिए या अपने लिए, जो कि आगे वक्त में काम आ सके। क्योंकि पैसे तो खर्च हो ही जाते हैं आज न कल, तो वो चीज़ें बनवा लेती हैं। तो आपने बहुत बार सुना होगा, देखा भी होगा कि आपके आसपास कई सारी ऐसी लेडीज़ होंगी जो कि इस तरह से पैसे की सेविंग करती रहती हैं। थोड़े ही पैसे बचाती हैं, सब्ज़ी लेने गए, कभी मार्केट गए, कभी कहीं गए, उसमें से 10 रुपये, 20 रुपये, कभी 100 रुपये, इस तरह की छोटी छोटी सेविंग करती रहती हैं, और जो फिजूल खर्च नहीं करती हैं। और साल 2 साल के बाद वही 10-20 रुपये जो है 10-20 हज़ार हो जाता है। फिर उससे जो है वो आसानी से जो ना कुछ ज्वेलरी बना लेती हैं, जो कि अपने बच्चे और आने वाले वक्त में ज़ाहिर है कि वो काम ही आएगा। तो इस तरह से ना स्मार्ट हाउसवाइफ सेविंग कर लेती हैं। तो लेकिन हम लोग सोचते रहते हैं कि क्या 10-20 रुपये जोड़ें, इससे क्या ही होगा, है ना। तो चलिए आज की इस वीडियो में 3 ऐसे पॉइंट शेयर करूँगी जो आपके बहुत काम आने वाले हैं, और इंशाल्लाह ताला इस पर अमल करेंगे ना, आपकी मनी की सेविंग ज़रूर होगी। चाहे आप रेंटेबल हाउस में हो, चाहे आपका अपना घर हो, चाहे आपके हस्बैंड की सैलरी 30,000 हो या फिर 15,000 हो, फिर भी आप मनी की सेविंग कर लेंगे। कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिसको हमें फॉलो करना है? सबसे पहली चीज़ मैं आपसे ये कहूँगी कि इरादा। जब तक आप इरादा नहीं करेंगे, अपने दिल में ये इरादा नहीं कर लेंगे ना पक्का कि मुझे मनी की सेविंग करनी है, मुझे अपना बजट बनाना है घर का, तब तक आप, चाहे आपका हस्बैंड जो है ना आज 20 कमा रहा हो, कल 1 लाख भी कमाएगा, परसों 2 लाख कमाएगा, फिर भी आपके पैसे नहीं बचेंगे। क्यों नहीं बचेंगे? क्योंकि आपने अभी तक इरादा ही नहीं किया हुआ है। तो ये जो इरादा होता है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। जब आप जिस दिन इरादा कर लेंगे, उसी दिन से आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। और जब तक आप इरादा नहीं करेंगे तो वहीं के वहीं आप रहेंगे। कितनी भी कमाई आपके हस्बैंड की बढ़ जाएगी, लेकिन आपको जो है प्रॉफिट नहीं नज़र आएगा, आप वहीं के वहीं रहती। मैं भी ना एक टाइम पे ऐसी ही थी। मतलब मैं भी यही सोचा करती थी कि हम लोग दिल्ली में रहते हैं, रेंटेबल हाउस में रहते हैं, हस्बैंड की सैलरी भी इतनी नहीं है, हम कैसे मनी की सेविंग कर पाएंगे। मैं भी यही सोचा करती थी, पैसे कैसे बचेंगे, पैसे किस तरह से बचेंगे, पहले ज़रूरत ही तो पूरी हो जाए, तभी तो पैसे की सेविंग करेंगे। लेकिन ये चीज़ जो होती ना, आपके दिमाग में पहले ज़रूरत ही पूरी हो जाए फिर सेविंग करेंगे, ये जो है ना नेगेटिव एक थॉट होता है आपके दिमाग में जो कि आ रहे होते हैं। अगर आप इरादा कर लेना तो आपकी ज़रूरत भी पूरी होती है, आपके पैसे की सेविंग भी होती है। लेकिन जब तक इरादा नहीं करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा लाख रुपए भी कम हैं, 2 लाख रुपए भी कम हैं आपके खर्चे के लिए। तो इसीलिए आज से ही मेरी प्यारी प्यारी बहनों, मेरी सिस्टर, आज से ही इरादा कर लीजिए कि आपको पैसे की सेविंग करनी है, करनी है, करनी है। किस तरह से करनी है आगे बताऊंगी, लेकिन इरादा आपको अभी से कर लेना है, पैसों की सेविंग करनी है। जब सेविंग की बात आती है ना, तो यूँ ना सोचे कि मुझे लाखों रुपए सेविंग करनी है, 2 दिन में ही लाख हो जाए। ऐसा नहीं करना, लालच बिल्कुल भी नहीं करनी है आपको।
आपको क्या करना है ना कि आपके पास जितने रुपए हैं, जितने भी रुपए आपके पास बचते हैं, जिससे आपको फ़िज़ूल खर्च कर रहे हैं, या फिर जो पैसे आपके इधर-उधर होते हैं, या फिर जो पैसे आपको मिलते हैं, या फिर जो पैसे आप बचा लेते हैं, चाहे कोई काम के किया आपने उसमें से आपको बच जाते हैं, 10 हो या 20 हो या 30 हो या 100 हो, ठीक है। आपके 100 रुपये भी अगर दिन के बच रहे हैं तो आप जो है ना 100 रुपये रोज़ डालें। अगर आपके 10 रुपये बच रहे हैं तो आप 10 रुपये रोज़ उसमें डालें। जब आप 10 रुपये रोज़ उसमें डालेंगे ना तो एक महीने में ना वो 300 होते हैं, और सोचें एक साल में कितने हो गए। इसी तरह 2-3 साल में कुछ तो होंगे, कुछ ना से सही कुछ तो होगा, क्योंकि एक दिन में ना सोचेंगे 1 लाख कर लेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट तो मैंने आपसे यही शेयर किया कि आपको सबसे पहले ना एक पक्का इरादा कर लेना है कि आपको मनी की सेविंग अब करनी है, आज से ही करनी है। फर्स्ट पॉइंट आपको ये करना है। सेकंड आपको क्या चीज़ करनी है, जो कि मैंने भी स्टार्ट किया और मुझे भी बहुत फ़ायदा मिला। अक्सर हम लोग मिडिल क्लास हाउसवाइफ में ऐसा होता है कि हस्बैंड की सैलरी कम होती है, तो हम सोचते हैं इतनी सैलरी में क्या हम बजट प्लानिंग करें। सोचते हैं ना, हम सोचते हैं क्या इतनी कम सैलरी है, क्या हम बजट प्लानिंग करें, सब तो चला ही जाता है, गैस बिजली का बिल, रूम किराया और राशन वाशन सब में पैसे खर्च हो जाते हैं, कुछ पैसे बचते ही नहीं, तो क्या हम बजट प्लानिंग करें। पता है स्टार्टिंग में जब मैं शादी होकर आई थी मैं भी कोई बजट प्लानिंग नहीं करती थी। सच में आपको बता रही हूँ मैं, बजट प्लानिंग करने से आपके बहुत पैसे की सेविंग होती है। इसीलिए आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, जितनी भी सिस्टर नहीं करती हैं तो। पहले ना मैं राशन जो है ना खुला ही मंगाती थी, महीने पे भी नहीं मंगाती थी, बहुत खर्चा होता था। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने यही अपनाया था कि मैंने बजट प्लानिंग करी अपने, क्योंकि बहुत पैसा चला जाता था। यूँ समझ लीजिए पैसे बचते ही नहीं थे हाथ पे, है ना। राशन वाशन खरीदते खरीदते लास्ट तक ना 1 रुपये तक नहीं बचते थे कि हाँ कुछ किसी की तबीयत ही ख़राब हो गई तो हाँ चलो पैसे बच रहे हैं, ऐसा हो जाता था। ऐसा बहुत सारे लोग के साथ होता होगा, अभी भी होता होगा, क्योंकि मिडिल क्लास हाउसवाइफ जो होती हैं उनके हस्बैंड की सैलरी कम होती है, तो सारे चीज़ को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो बिना टिप्स के, बिना ट्रिक्स के, बिना बजट प्लानिंग के, बिना इरादा के आप पैसे की सेविंग नहीं कर सकते, बल्कि आपकी ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पाएंगी। आपको ऐसा लगेगा पैसे बहुत कम हैं, ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं, ऐसा हमें भी लगता था। तो हमने बजट प्लानिंग सबसे पहले करी। तो मैंने क्या किया, अपने राशन भी मैंने लिखा कि राशन हमारा महीने में कितने का आता है, हमारे बिजली का बिल कितना जाता है, हमारा रेंट कितना जाता है, हमारे गैस में कितने पैसे खर्च होते हैं। तो इस तरह से हम पानी भी यहाँ ख़रीद के पीना होता है दिल्ली में, तो उसके कितने पैसे जाते हैं। इस तरह से A to Z मैंने जो है ना बजट प्लानिंग करी, ठीक है। तो दूसरा आपको बजट प्लानिंग करना है, इसका बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है। आप लोग ज़रूर से एक बार ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा इससे। और लास्ट पॉइंट है आपका कि एक्स्ट्रा खर्च जो है आप कंट्रोल करिए। अब एक्स्ट्रा खर्च का जब तक आप लिस्ट नहीं बनाएंगे ना, समझ नहीं आएगा कि मेरे घर का एक्स्ट्रा खर्च क्या है। तो सबसे पहले जब भी आप एक्स्ट्रा चीज़ें ऐसी कोई आती है जिसकी ज़रूरत नहीं है, फिजूल में आई है, उसकी एक लिस्ट बनाइए। आप नोटिस करिए कि क्या क्या मेरे घर में चीज़ें आती है जिसको आने की ज़रूरत नहीं है, और उन पैसे की फिर सेविंग करिए। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलते हैं।